हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज गिवन एज टू स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट वन हमारे पास क्या है? मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर. और स्टेटमेंट टू है मोलालिटी हैविंग फॉर्मूला W by G to gross molecular mass into 1 by B, where B is the mass of solvent in kg. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है और इसमें हमको करना क्या है. तो इसमें देखिए, जो स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट गिवन है, अगर आप चार ऑप्शन में देखेंगे तो हमको ये चूज करना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, या फिर दोनों ही करेक्ट है और दोनों ही इनकरेक्ट है. तो इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी. तो अभी देखिए, मोल फ्रैक्शन क्या होता है. अगर हम इसका सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे, मोल फ्रैक्शन को आप थ्योरेटिकली और फॉर्मूला मतलब एक ही चीज. मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ component moles of a component or of mole of a component in a solution divided by total number of moles in a solution. So यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स से सिर्फ काम कर रहे हैं, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व है. इसका मतलब क्या? मास आपका इन्वॉल्व है. और अगर मोलालिटी हम देखेंगे, मोलालिटी इज गिवन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved in 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. सो इसमें भी आपका सिर्फ मास ही यूज हो रहा है. आप सॉल्यूट का भी नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मास ले रहे हैं, और सॉल्वेंट का भी आप मास ले रहे हैं, 1 kg या 1000 kg या फिर जो भी केजी आप लेंगे. इसका मतलब क्या होगा? जो पॉइंट है और जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है दैट मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन both deals with mass of components and mass is not affected by टेम्परेचर. तो अगर ये टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होगा तो ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी जो है वो भी टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होगा. हेंस मोल फ्रैक्शन एंड molarity are also not affected by टेम्परेचर. तो स्टेटमेंट पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट हो गया. दूसरे में अभी देखिए, मोलालिटी का फॉर्मूला हमको निकालना है. सपोज W ग्राम ऑफ solute is dissolved in p/kg of solvent. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका होगा W बाई G यहाँ पे G आपका क्या है? G जो है वो आपका ग्रॉस सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर मास. तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट, ये कितने केजी में डिसॉल्व है? B kg में. सो मोलालिटी हमने क्या लिखा था? मोलालिटी इज द
number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. So अगर b kg में इतना डिसॉल्व है तो 1 kg में कितना होगा? Therefore मोलालिटी इक्वल टू, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया, ये कितने में डिसॉल्व है? b kg में, तो 1 kg में कितना होगा? 1 बाई p। ये आपका मोलालिटी आएगा। देखिए यही फॉर्मूला हमने स्टेटमेंट 2 पे गिवन है, यहाँ पे b को हम kg लिख रहे हैं, तो ये भी आपका करेक्ट है। फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, जो कि गिवन ऑप्शन में से, देखिए ऑप्शन 1 में है, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।